ओके पारेसांगी त्रिमंत्र बोला। हे मंत्र। हाँ। नमो वित्रागाय नमो वीतरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सव्व साहुणम नमो लोये सौव साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंच नमुक्कारो सौव पावपणासणो सौवपावपणासणो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलाणं च सौवेसिं पदमं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी। सबको जय सच्चिदानंद। परेशानंद जी जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। परमानंद जी जय सच्चिदानंद। जय जी सच्चिदानंद। हाँ जी, मैं पद के बारे में पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। हाँ, मैं शेयर कर सकता हूँ? हाँ, जस्ट मिनट। ओके, यू कैन शेयर। जी दिखता है? हाँ, दिख गया जी, ये पद है आ दुनिया थी छोटी दादा। तो इसमें आ दुनिया थी छोटी सादा सीतु मोक्ष जावो छे। ये इसका जो सेकंड लाइन है, अंतरना आशय मा दादा शुद्धात्मानु भाथु छे। ये थोड़ा समझा दीजिए कि दादा ने शुद्धात्मानु भाथु छे, इसका क्या कहना चाहते हैं? शू कहे छे? ये जो पद है ना, इसमें जो सेकंड लाइन है कि अंतरना आशय मा दादा शुद्ध आत्मा नु भातु छे। भातु छे, भातु। हाँ जी, हाँ, ये क्या कहना चाहते हैं? भातु यानी अपन एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवलिंग करते हैं ना, जी तो खाना लेके जाते हैं ना साथ में, हाँ जी रोटी और सब्जी लेके जाते नहीं है, हाँ तो उसको भातु बोलते हैं। जी। ख्याल में आया? तो हाँ हाँ, तो दूसरे क्या भाव में कहना बस है? अभी जाएंगे तो धन्वी नहीं। शुद्धात्मा भातु लेके जाता है, ऐसा बोलते हैं। अच्छा, शुद्ध आत्मा का भातु लेके जाते हैं। यानी हर एक संजोग के अंदर मुझे शुद्धात्मा याद आएंगे, ऐसा बोलते हैं। अच्छा, वो मतलब भातु, इस भातु यानी भाव। खाने के लिए जो रोटी सब्जी खाते हैं, वैसा मैं शुद्धात्मा का भाता मेरे पास है। अभी दूसरे भाव में जाऊंगा तो मैं। अच्छा, दूसरे भाव में हमारे पास स्टॉक है उसका। अच्छा ठीक है, हाँ, समझ में आई बात? समझ में आया। अच्छा, अच्छा, वेरी गुड। और ये सेकंड पैराग्राफ में जो है मंगलियाना खेतर माहे बावानु बिछावू छे, ये कहना चाह रहे हैं कि मंगल जो जो शरीर रूपी मंगल है, जो बाहर का जो दिखता है, उसमें हमारी बिलीफ। बाहर का जो दिखता है वो क्षेत्र है, खेतर है, खेतर। हाँ, मन वचन का है। हाँ हाँ, वो खेतर है, उसके अंदर बावा नु बिया हुआ है। वो बावा है ना, बावा बिलीफ रूपी हाँ जो बावा है, हाँ, वो सब पड़े हुए हैं अंदर। उसके बीच पड़े हैं बिलीफ। अच्छा, रॉन्ग बिलीफ वाले सब बावे पड़े हैं। तो जैसे ही संजोग इकट्ठा होता है, वो फूटता है और काम करता है। और फिर ये लाइन है, बावो दावो मांडे तो ही निकालू काम हमारू छे। ये थोड़ा हाँ, और रॉन्ग बिलीफ बोले ना कि मेरे भाई ने ऐसा किया, मेरे भाई ने ऐसा किया, तो बोलते हैं हाँ, अभी संभव से निकाल कर डालो, खत्म करो बात को। तो मतलब अमारू कौन है यहाँ पर? प्रज्ञा के लिए बोलते हैं। हाँ, प्रज्ञा के लिए बोलते हैं ना, निकाली काम हमारू छे। अभी हम प्रज्ञा हमारे। शुद्धात्मा अभी हम शुद्धात्मा के प्रतिनिधि हो गए। शुद्धात्मा के पक्ष की बात करनी है अभी हमको सब।
तो शुद्धात्मा के पक्ष वाले जो प्रज्ञा है वो निकाली के लिए वो काम करते हाँ हैं। वो बताते अभी अभी खत्म करो इश्यू, अभी पेंडिंग मत रखो, ये पेंडिंग है इसलिए तो आया, ये भाई ने चीटिंग की, अभी इस इश्यू को खत्म कर डालो, निकाल कर डालो इसका, नई नई गूंच मत डालो। और ये दो सेंटेंस है, मंगलिया देखितु क्षेत्र पूर्व प्रयोगी प्यादु छे मान कशाई क्रोधिल वंशज बाबा नु अंधारू है ये दो सेंटेंस जो है ये वो मंगड़ियानु देखी थी क्षेत्र पूर्व प्रयोगी प्यादु छे, पूर्व में जो रॉन्ग बिलीफ के कारण ये जो हमको देह मिला है वो उसका परिणाम है। प्यादु प्यादु क्यों बोला इसमें, पूर्व प्रयोगी प्यादु यानी वो क्या बोलते हैं उसको, वो तो चेस का पॉन होता है ना, है वो खेल का पॉन होता है जो चेस का। हाँ बस वो खेल का पॉन है ने। क्षेत्र अच्छा पूर्व प्रयोगी प्यादु छे, प्यादु यानी वो पॉन है, सिंपल बात है, वो खुद करता नहीं है, उसको करवाया जाता है। तो वो जो मंगलिया है वो ऐसा एक तरह का प्यादा है, मतलब उसमें जो हाँ परिणाम। प्यादा है वो, मंगलिया प्यादा है। अच्छा ऐसा, मान कशाई क्रोधिल वंशज बाबानु अंधारू छे, अंधारू छे, बाबानु अंधारू अंधारू यानी उसको तकलीफ देने वाली चीज है, रॉन्ग बिलीफ को और रॉन्ग बिलीफ बढ़ाती है, इसलिए अंधेरा हो गया, दुख बढ़ाया, मजल बढ़ाया। हाँ जी। ख्याल में आया? तो मान कशाई क्रोधिल वंशज मतलब इसमें वो चारों कषाय आ जाते हैं, चारों कषाय आ जाते हैं, तो खाली इसे अभी इसमें लिखा है ऐसा, लेकिन चारों कषाय आ जाते हैं। अच्छा और ये जो लास्ट सेंटेंस है आ सगलू मने बतावनारू दादाई ज्ञान अमारू छे जगत थी छूटी मुक्ति सुदीनी दादा संग सहयारू छे। तो ये दादा, ये पहला जो सेंटेंस है आ सगलू मने बतावनारू दादाई ज्ञान अमारू छे, ये थोड़ा हाँ तो ये क्या बताना है, ये क्या बताना, आ सगलू बता दादा ही ज्ञान अमारू छे, मतलब ये क्या बताना चाह रहे हैं? दादा ही ज्ञान अमारू छे इसलिए खुद का ज्ञान है, मेरा ज्ञान है। आज तक मैंने सोचता था मेरा ज्ञान, वो तो परेश का था, वो परेश नहीं हूं मैं, प्रज्ञा हुआ ना, प्रज्ञा प्रकट हुई ने। अच्छा ये सब समझाता है कौन, किसके कारण समझते, प्रज्ञा शक्ति के कारण समझते, जो ज्ञान लिया है, जिसको भान हुआ है मैं शुद्धात्मा हूँ, वही हमारा ज्ञान है। अच्छा ठीक है। और लास्ट सेंटेंस जो जगत थी छूटी मुक्ति सुदीन दादा संग सहयारू छे, ये थोड़ा हाँ दादा संग सहयारू छे, प्रज्ञा प्रज्ञा हमेशा साथ देती है आप तक, जब तक आपकी मुक्ति नहीं होगी तब तक। अच्छा दादाजी के रिप्रेजेंट, प्रज्ञा छोड़ेगी नहीं आपको, मोक्ष ले जाएगी। तो दादाजी ने जो डाली है प्रज्ञा वो हमेशा साथ देगी, साथ छोड़ेगी नहीं, मोक्ष जब तक मोक्ष नहीं जाओगे तब तक प्रज्ञा साथ छोड़ेगी नहीं, ऐसा कहला है। सहयारू यानी साथ में ही साथ में रहेंगी, साथ में रहेगी। ठीक है समझ में, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। गाया आपने पद गाया वो? भरत भाई के साथ गाता हूँ जो रोज आता हूँ। नहीं भरत भाई के साथ नहीं, प्रश्न आप मेरे को पूछते हो, फिर भरत भाई के साथ गाने का क्या मतलब? मुझे जिसके साथ गाते हो तो उसको प्रश्न पूछने का, और अगर आप मेरे को प्रश्न पूछते हो तो 5 बार वो पद गाने के बाद मेरे को प्रश्न पूछने का। अच्छा मैं प्रयास करूँ। हाँ प्लीज प्रयास कीजिए, 5 बार पद गाने का फिर वो प्रश्न पूछने का, ठीक है? जी जी ओके, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद परेश भाई, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद मुकुल भाई बोलो, हेमा बेन बोलो, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। બે પ્રશ્ન મારા છે। એક પ્રશ્ન બોલો। મારો પહેલો એ છે કે આ હેમાબેન આ જન્મમાં હેમાબેનનું પાત્ર ભજવી રહ્યા છે, તેમાં આદર્શ પત્ની કેવી રીતે થવાય, એનું પ્રમાણ શું? મુકુલ કે જો ઓહો પૂછ્યું તે પ્રશ્ન। આદર્શ પત્ની નું પ્રમાણ શું? મુકુલભાઈ ની વિરુદ્ધ નહીં જવાનું, તમારે મુકુલભાઈ ને સપોર્ટ કરવાનો, એવું ચાલે છે? સિમ્પલ વાત છે, તમે જેટલો મુકુલભાઈ નો સપોર્ટ કરો એટલું કામ તમારું થયું। સપોર્ટ એટલે કઈ રીતે સપોર્ટ કરવાનો? બધી રીતે જે કહે તે રીતે કરવાનું। એક આજે પાત્રા ખાવા તો કે ઓકે પાત્રા ખાવા છે, પછી આપણાથી ફાવે ના તો કેવું ધીરે ને આજે બીજું બનાવ તો ચાલશે, તો કે આ ચાલશે તો કે ઓકે। ખાવાની બાબત તો બધી પરફેક્ટ થાય છે,
પૈસાની બાબતમાં, છોકરાની બાબતમાં, બધાની બાબતમાં એમને સપોર્ટ કરવાનો. અચ્છા અચ્છા हिंदी તો સટ- हिंदी અને સપોર્ટ ના થાય તો ધીરે રહીને પછી કહેવાનું, પણ ઝઘડો નહીં કરવાનો કે જાઓ જાઓ તમે દર વખતે આવું કરો, મારે નહીં ચાલે, એ નહીં ચાલે. હા, નહીં, એવું બધું નથી થતું. હા, પણ એનું પ્રમાણ કોણ આપે આપણને? પ્રમાણ શું, એમને તમને ફાવે એની સાથે તમે એકબીજાને બહુ જ એ રાહત રહ્યા કરે, એકબીજાને જોઈને લાગે કે મારે કશો વાંધો નહીં આવે, સપોર્ટ મળ્યો. અત્યારે આ વર્લ્ડમાં કોઈને કોઈનો સપોર્ટ નથી. હમ, ભય લાગવાનું બંધ થઈ જાય, ઘરે રહેવાનું મન થાય. બહાર લોકો ઘરની બહાર શું કામ જાય? ઘરે પાવતું નથી એટલે. अरे અચ્છા संजय हिंदी में सत्संग कर હે हिंदी में हिंदी में सत्संग करने कर का? हाँ अच्छा, ओ क्यों ऐसा? आज तो बुधवार है ने? हाँ ये 3 बजे का हिंदी में सत्संग है अच्छा अच्छा, ओके, सॉरी सॉरी, बोलो. અને બીજો પ્રશ્ન છે મારો કે દાદા એ આપણને શુદ્ધાત્મા બનાયા, એ પ્રતીતિ આપણામાં ફિટ થઈ ગઈ, બરાબર, મને પણ હમ. લાગે છે ફિટ જ થઈ ગઈ છે. हम्म, પણ એ શુદ્ધાત્માનું પ્રમાણ શું, કે તમે એનું કઈક નિશાની છે કે શું કહેવાય? शुद्धात्मा का प्रमाण ये है कि आपको चिंता नहीं होती है, आपको आपकी गलती दिखती है, वो प्रमाण है. અચ્છા, ઓકે, ફાઇન ફાઇન ફાઇન. हाँ, आपको आपकी गलती नहीं दिखती है, समझ में है ना? चिंता नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम ज्यादा खींचता नहीं है, सॉल्व हो जाता है, ज्ञान काम करता है. જ્ઞાન वही काम करता है, ऐसे કે કોઈ બી વસ્તુ આપણને સારી દેખાય કે ખરાબ દેખાય, એ મારો જ પ્રશ્ન છે, મારી અંદર જ છે, બહાર બધું સારું જ છે જેમ છે એમ, પણ મને દેખાય છે नहीं, ये जो हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो हेमा बेन को हो रहा है. मैं शुद्धात्मा हूँ. हाँ, वो तो बराबर बराबर हाँ, और बराबर. हेमा बेन को किसी की गलती दिखती है तो प्रज्ञा बताती है, अरे हेमा बेन क्यों गलती देखते हो, अभी तो मार खा के, अभी ज्यादा मार खाने का है. प्रज्ञा ऐसा चेताती है अपने को, हम्म, अलर्ट करती है. तो इससे बढ़िया क्या चाहिए? इतने बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? शुद्धात्मा याद आते हर एक संयोग के अंदर, इससे ज्यादा प्रमाण क्या चाहिए? बड़े बड़े और- ऋषि मुनि, बड़े बड़े आचार्य को ये शुद्धात्मा याद नहीं आता है. दादा बराबर છે, भगवान ने क्या बोला मालूम है? ये सुनकर रोंगटे मेरे खड़े हो गए. दादा भगवान को किसी ने पूछा कि दादा 24 तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति करने से सम्यक दर्शन होता है? हम्म, तो दादा भगवान ने बोला सम्यक दर्शन इतना आसान नहीं है, बहुत अघरी चीज है, सहेली चीज नहीं है होने के लिए. फिर धीरे से बोलते क्या मालूम है दादा भगवान? सुनना अभी बरोबर. महावीर भगवान के जिसने चरण सेवे है, चरण को दबाया है, उसको भी सम्यक दर्शन अभी नहीं हुआ, ओहो, और आपको हुआ है. सोच लो आप. और आप प्रमाण पूछते हो क्या हेमा बेन ऐसा करते हो आप? મને તો અંદર મશીન એટલું મોટું ચાલે છે, 24 अरे કલાક चाले ચાલે से, છે. मगर ये तो डाउट हो गया ना खुद के ही ऊपर. दादा भगवान के ज्ञान पर डाउट हो गया, ऐसा कैसा करते हो नहीं, आप? ऐसा मत ऐसा करो. ऐसा डाउट दादा नहीं भगवान होता की है. खूब माफी मांगो. नहीं, ऐसा नहीं होता है मेरे को दादा ये होता है. भगवान की खूब माफी मांगो आज. दादा अच्छा. गलती हो गई बहुत बड़ी. बराबर बराबर, माफी मांगेंगे, पर हाँ. मेरे को ऐसा लगता है कि सब चीज में तुम पॉजिटिव बोलो, वही तुम्हारा शुद्धात्मा का है, ऐसा मेरे वो को लगता बराबर है. है, वो बराबर है, उसका कोई वादा नहीं है. वो कोई दूसरी बार शादी करे तो पॉजिटिव बोलने का, ऐसा नहीं होता है. पॉजिटिव बोलो, यानी गूंच ना पड़े उसके लिए पॉजिटिव बोलो, ठीक है? अच्छा अच्छा. समझ में नहीं? कस- हाँ, गूंच नहीं कसामा पड़नी चाहिए. अपने नेगेटिव दिमाग में ऐसा घुस गया है कि सच्चा बोलने का, उस सामने वाले को ना, जो है वो देख ले. नेगेटिव नहीं बोलने का, कुछ भी बात कहे नहीं, अपन लोग अपने के दिमाग में ऐसा हो गया है सच्चा बोलने का, उसको जो होए वो होए, अपने को कुछ नहीं. ऐसा नहीं होता है. निकाल करो भाई, संभव से निकाल करो. अच्छा अच्छा. हाँ, चौथी याद है. सिंपल. बराबर बराबर, समझ आ गई. हाँ. ऐसा मशीन में फिट होता है ना सब जगह से. हाँ. क्या? સમજણનો અભાવ છે એટલા માટે થઈને પૂછું છું પ્રશ્ન.
नहीं नहीं नहीं, समझ का अभाव ऐसा नहीं बोलने का, आपका इतना अच्छा दर्शन हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है, और ज्यादा पक्का करो, और क्या। अभाव अच्छा काय अच्छा का, शुद्धात्मा प्राप्त हो गए, काय का समझन का अभाव, दर्शनावरण खत्म हो गया। अच्छा अच्छा हाँ, और क्या। ऐसा मत बोलो समझ का अभाव है, ऐसा बोलो मत। आप अनंत दर्शन वाले हो, इतने वो इतना क्या बड़ा है, इतनी इतनी समझ पड़ी नहीं, हो वो गई वो जैसे। तो है ही, वे तो है ही। दादा भगवान के साथ 5-5 साल कितने बिताए आपने, 10-10-12 साल बिताए, और क्या है। बराबर છે। हाँ, ज्यादा पक्का करने के लिए आप पूछते हो, बात अलग है, वो अलग बात है, लेकिन समझ का अभाव ऐसा नहीं बोलने का। हाँ, अच्छा अच्छा बहुत अच्छी समझ है आपके अंदर। अच्छा अच्छा ये, बोलिए और। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, कोई प्रश्न नहीं है अभी तक, परेशानी प्रश्न नहीं हाँ, आया। तो क्या करेंगे। कुछ बात कीजिए दादा भगवान के जो याद आए अनुभव की। अरे ऐसे तो कुछ याद नहीं हो, हेमा बहन को बोलो ना, याद करेगी, वो तो बहुत उसको याद है सब। वो हमको दादा की मैं बात बोलूं, मैं गुजराती में बोलूं। हाँ અમે बोलो। 87 ની અંદર લગભગ 86 કે 87 માં કેલિફોર્નિયા ની અંદર हम्म, બેઠા હતા। દાદા જરા બીમાર હતા, સુતા સુતા કે છે પેલી હેમાને બોલાવો। हाँ, એટલે એટલે મને તો જાણ લોટરી ટિકિટ લાગે। हम्म, અમે હેમાબેન કૂદીને ગયા। દાદાજી કે છે કે આપણે સુરત મંદિરમાં મુગટ કરવાનો છે, એમાં હીરા જોઈએ છે, કે છે હીરા જોઈએ છે। हम्म, તો મને મેં કીધું દાદા કેટલા, મને ખબર નહીં કેટલાનો હીરા આવે ને કેટલા હીરા જોઈએ, બધું મને નથી ખબર। કે મેં પૂછ્યું દાદાને, મેં કીધું દાદા કેટલાના હીરા આવે? તો કે ભારતીને બોલાવો, ભારતીને। ભારતીને દિનેશભાઈની વાઈફ છે ને, ભારતી પામસ્પ્રિંગ વાળી, તો हाँ એને हाँ બોલાવો। એટલે એ દાદાએ જોયા હતા, એ હીરા મોટા મોટા પહેરે, એટલે દાદા કે એને બોલાવો। પછી એને બોલાયા, મેં બોલેલા બહારથી। એટલે એ પણ અંદર આયા। પછી એને પૂછે કે આ હીરો કેટલાનો આવે, કે છે તો કે એક હીરો 4000 એ વખતે ડોલરનો એક હીરો આવે। 1 કેરેટનો હીરો હતો, 1 કે 2 કેરેટનો મને ખબર નથી એ વખતે। એક એમણે પહેર્યા હતા, એક ઉપર ને એક નીચે લટકતો, ને એક ઉપર ને એક નીચે, 4 હીરા પહેર્યા હતા। એટલે પછી મેં દાદા આપણે કેટલા હીરા જોઈએ મુગટમાં? તો દાદા કે આપણે 16 હીરા જોઈએ, મોટા મોટા। તો મેં કીધું 4000, મેં પૂછ્યું દાદા 4000 નો એક હીરો આવે તો મારા તરફથી એક હીરો बराबर। મુગટમાં મૂકવા માટે। તો મને કે ભટ્ટને પૂછ્યું છે, ભટ્ટને પૂછ્યું છે? હા દાદા। हाँ, તો કે જા જા ફોન લાઈને પૂછે ને, કે છે। એટલે મેં પાછો ફોન કર્યો, મુકુલભાઈ હા પાડી। પછી મેં કીધું દાદા મારી પાસે, મારો નિયમ એવો છે કે મારી પાસે હાથમાં કેશ પૈસા હોય તો જ હું બોલું, નહીં તો ના બોલું એમ। बराबर। એટલે પછી મને કે એવું કર કે આ બીજો પણ તું લખાય, કે છે 2 હીરા મારા તરફથી, એટલે હેમા તરફથી। પછી बराबर। મુકુલને પૂછ્યું કે આપણે 2 હીરા લખાય તો કેવું, કે હા કે લખાય, કે છે એમાં। એ મેં 2 લખાયા। હવે જોઈતા હતા 16 હીરા, હવે અને 16 હીરામાં આટલા બધા હીરાનું બધું નક્કી કરવાનું, એટલે મને કે છે કે સારું, હવે મને સારું એમ સારું। પછી વાત ટાળી દીધી ને પછી મન તો બહાર ગયા એટલે પછી પંકજ કાપડિયા, એની વાઈફ બેઠી હતી સરોજને મેં કીધું કે આપણે આ હીરા પહેરીએ છે તો કોણ જુએ છે, કે છે પણ જે સિમંદર સ્વામીને જે હીરા ચડે આખું જગત જુએ। એટલે કયું જગત જુએ? એમ આપણું અંદરનું જગત તો પહેલું જુએ અને બાકી બધું બીજું જગત જુએ। બરાબર છે ને? આપણી આંખથી પહેલું જોઈએ અને બીજું બધું એ જોઈએ। મને એવી સમજણ હતી એ વખતે કે તો મારે પણ 2 હીરા લખાવા છે, કે છે। એમ કરતા કરતા મારી વાતથી બધી મેં બધાને કીધું, સ્પ્રેડ થઈ ગઈ, એટલે બધાએ લખાઈ ગયા, 16 હીરા થઈ ગયા નક્કી। પછી દાદા એટલા બધા હોશિયાર હતા કે વાત જ ના પૂછો। એ કે છે હવે હીરા છે ને, ભારતીને કે તું કાલે પેલા ઝવેરીને પૂછી જોજે કે આટલા હીરા જોઈએ છે। હીરા મંગાયા, પછી વાત આગળ ચલાવડાઈ। એમણે શું કરાવડાયું? પેન્ડલ કરાવડાય, નાના નાના પેન્ડલ કરાવડાયા। 18 કેરેટમાં કે 12 કેરેટમાં અંદર હીરો ટંકાવડાયો। અને પછી કે તમે બધા પહેરો, જેને જેને હીરા આપ્યા છે ને એ બધા પહેરે। બધા પહેર્યા એટલે પછી કે તમે હવે આ હીરા લઈને ઇન્ડિયા આવજો।
બરાબર સો- છે. હવે કરેક્ટ. એની એ વખતે સોનું પણ ભેગું કરતા હતા. સોનું ઘણું બધું મંદિરનું જે લેયર નાખવાના હતા તે બહાર જે લેયર નાખે છે તો ઓછા લેયર હોય, પણ આપણું જે મુકટ કર્યો છે એમાં ઘણા બધા લેયર નાખ્યા છે. તેમાં સોનું બધું બહુ જ ખૂટતું હતું. તો પછી કે આપણે ઈરાન સોનાના દાગીના બધા હતા પહેલા કોકે આપેલા બધા આપેલા બહુ હતા દાગીના, એ બધા કાઢ્યા, બધા મૂક્યા. પછી કે પેલા એક મોટલ વાળા બહેને આપ્યા હતા, બધા દાગીના આપી દીધા, એના દાગીના પેલાના દાગીના. પણ દાગીના લઈને ઇન્ડિયા કેવી રીતે જવા કે છે? કે આપણે એવું કરીએ કે છે હેમાં જેને જેને દાગીના આપ્યા છે ને એનું નામ લખી કાઢો. એટલે એમણે 4 ચીઠીઓ બનાવી. કેટલા બધા ચોક્કસ કામ હતું આ બધું. મેં નજર જોયેલું છે. 4 ચીઠીઓ બનાવી. 4 ચીઠીમાં એક રસિકભાઈ નું નામ, એક જે શાહ સાહેબ નું નામ, એક નીરુબેન નું નામ, એવી 4 ચીઠીઓ બનાવી. અને એક દાદા પોતે ચીઠી રાખે, ખિસ્સામાં રાખે. એ 4 ચીઠીઓ બનાવી. કોને કોને શું આપ્યું છે બધું ચીઠીઓમાં લખે. બરોબર. બધામાં લખાવડાયું. પછી એ ચીઠીઓ બધી ત્યાં જાઓ એટલે જે સાને આપી દેવાની અને બધી ટેલી કરી દેવાની. ટેલી ખબર પડી ને કે એક ચીઠી ના આવે તો આટલું હતું આમ. એટલે બધા દાગીના એ રીતે બધાને વહેંચીને આપ્યા. અને બધા સોનું અહીંયા. પછી પાછા એમને ઇન્ડિયા થી એવું સમાચાર આવ્યા કે હજુ સોનું ખૂટે છે. એટલે પછી હું તો જવાની ન્યૂ જર્સી ને દાદા કે દાદા હું તો ન્યૂ જર્સી જવાની છું. એટલે આટલું અમે કીર્તિબેન ફોન કર્યો. કીર્તિભાઈ મેં કીધું દાદાના સિમંદર સ્વામીના મંદિરમાં અત્યારે જો મુગટ કરવાનો છે એમાં થોડું સોનું ખૂટે છે, તો આપણે સત્સંગમાં કહેજો કે જેને જેને આપવું હોય સોનું તો લગડીઓ આપે. બરોબર. તો પછી ત્યાંથી કીર્તિભાઈ કીધું, એક વખત સંગપતિ કીર્તિભાઈ હતા ને, કીર્તિભાઈ હા, એટલે બધા ઘણા બધા સોનાના બધા બિસ્કીટો બધા દાદાને આપ્યા. સો પોતે જાય ઇન્ડિયા જાય એ બધા શાહ સાહેબ ને આપી દે. પછી મુગટ થઈ ગયો. પછી મુગટ ત્યાં હીરાનો થયો. મને શાહ સાહેબે બતાવ્યો તો હીરાનો મુગટ. પછી શું થયું મને નથી ખબર. એ હીરા બીરાનું શું થયું આપણને કશી ખ્યાલ નથી. પણ આ રીતની વાત દાદા સાથે થયેલી. નાની નાની વાતો હતી તે ઓપન હતી. એમની બધી વાતો દાદાની વાત હતી ને એ ઓપન હતી. અને ગમે તે માણસ બેઠું હોય તો પણ એ વાત કરી શકતા હતા. અને એ મેં માર્ક કરેલું છે કે આપણે લોકોને શું હોય છે કે મારી પર્સનલ વાત કરું, કોઈને પ્રશ્ન પૂછવો હોય તો મને અંદરનો પ્રશ્ન હોય તો મારો આપ તો પુત્ર મને સરસ જવાબ આપશે કે મારે કોઈને કહેવું નથી આ પ્રશ્નનો જવાબ. ખ્યાલ? એટલે એવું થોડીક અંદર રાખીને કહેતા હોય છે. પણ દાદાને મેં જોયેલું છે કે કોઈ પણ વાત ખાનગી નહોતી એમની. કોઈ પણ વાત ખાનગી નહીં. બરાબર. ઓપન ટુ સ્કાય. એમ મેં જોયેલું છે કે હું તો ફરતી હતી એમની સાથે એટલે મને ખબર છે. ઓપન. અને પાછું એમનું કેરિંગ બહુ સરસ હતું. કેરિંગ તો મને લાગે છે કેરિંગ જ ઇમ્પોર્ટન્સ છે ને ભાઈ. કેરિંગ માટે અમે વર્ષોવા ગયા હતા. હું, ભરત આનંદ અને નીરુબેન અને દાદા 4 જણા વર્ષોવા કોઈના ઘરે ફ્લેટમાં ગયા હતા. નવો ફ્લેટ લીધો મને નથી કોન્ટ મહાત્મા તો અમે 4 જણા ગયા હતા. એ વર્ષોવા ગયા તો પછી ફ્લેટમાં એક જ બેડરૂમ નો ફ્લેટ હતો. મુંબઈમાં ફ્લેટ બહુ નાના હોય ને, એટલે ફ્લેટમાં એમાં એમને રાતે સુવાનું હતું, પછી બીજે દિવસે આવવાનું હતું પાછું. એમ રાતે હેમાબેન હોય, નીરુબેન હોય અને ભરતભાઈ હોય. તો દાદાજી બોમ્બેમાં એટલા બધા ગાદલા ને બધું ના હોય, જગ્યાની શું કરે એટલે એક શેતરંજી આપી. દાદા સુઈ ગયા, નીરુબેન સુતા, અને પછી આ બાજુ મને સુવાડી અને એક બીજો શેતરંજી લઈને ભરતભાઈને દૂર સુવાડે. અને પાછા મને સવાર નાખે છે કે આપણે પ્રતિક્રમણ કરી નાખવાના. મને એમ કે મને ખબર ને પડી શાના પ્રતિક્રમણ, પણ મને કોઈ પણ જાતનો વિચાર આવ્યો હોય અંદરથી તો એના પ્રતિક્રમણ ખપે. બરોબર. એટલે આવી રીતનું દાદાનું કેરિંગ હતું. મને ખાવાના માટે મારે જમવાનું હોય, હું આવતી દાદા સાથે આવતી તો મને નવીનભાઈને નવીન આનંદને મોકલી નીચે જઈ જાઓ હેમાને જમાડી આવો, જાઓ હેમાને ખવડાવી આવો. પછી પેલા બોમ્બે વાળા અમદાવાદના મૂળ થયા છે ને એ લોકોને ત્યાં જમવાનું બહુ થતું હતું કાયમ માટે. શાહબાગમાં હતા ને દાદાજી ત્યારે કે જાઓ તમે બધા ત્યાં જમી આવો, ત્યાં બધા જમી આવો. ધીરુભાઈ ગાંઠાણી ત્યાં.
હા ગાંઠાણી તા એમને ત્યાં જમ્યા આવો સવારના એટલે એને ત્યાં જમ્યા પણ એ રસ્તામાં ભૂલા ના પડી એટલે કેટલું બધું ચીવટ હતી એમની એવી Right. ચીવટ તો મને હજુ બી આંખમાં પાણી આવી જાય છે કે આવી ચીવટ આપણા મા બાપે પણ નથી રાખી રાઈટ રાઈટ એટલે એ યાદ આવે છે કે ધોતિયાથી પણ મારા આંસુ લૂછ્યા હતા એ બધા સીન મને યાદ આવે કે ખરેખર આ જ હતું દાદા જેવો પ્રેમ એમને કોઈને એમની ખેંચ જ નહોતી એટલે ખેંચ્યા હતા આપણને કરેક્ટ 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 એમની કોઈ પ્રકારની ખેંચ નહોતી ને એટલે આપણે ખેંચાય રાઈટ રાઈટ મને એવું દેખાય છે એ અલૌકિક પ્રેમ હતો ને એને કારણે જ મોક્ષે જવાના હા એટલે અને હજુ આપણે શું થાય છે કે વાંધા બચકા પડી જાય છે એ વાંધા બચકા હોતા જ નથી એટલે કેટલું ઓપન અંદરથી એ તો ઓપન હશે નીકળી દાદા જશે હેમાબેન નીકળી જશે એ જેમ જેમ સમજણ સરસ પકડાતી જશે ને તેમ તેમ બધું નીકળી જશે નીકળી જ રહ્યું છે મને દેખાય છે એવું પણ આ તો મને આ બધા સીન યાદ બધું આવે નીકળી જવાનું અરે તમે જોજો તો ખરા શું રંગ લાવે છે આક્રમ વિજ્ઞાન જોજો તો ખરા इट इज फैंटास्टिक अपनी समझ में नहीं आए ऐसी समझ में आएगी चीज सब अनुभव में आएगी દુનિયાનું તો એટલું સારું થશે વિશ્વ કુટુંબી થશે એ તો મને હવે દેખાય છે કે કવિએ ખોટું ગાયું નથી કારણ કહેતા ને વિશ્વ કુટુંબી થવાય ગુરુ તે કોને કહેવાય એ સેન્ટેન્સ મને યાદ આવે ત્યારે એમ થવાય કે ખાબોચિયા જેવું નથી આ અક્રમ વિજ્ઞાન એ વર્ડમાં પ્રસરશે તમે કારણ કે એની બધી આપણા વાઇબ્રેશન પહોંચશે બધાને करेक्ट 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 नहीं बहुत अद्भुत चीज है मानने में आनी जैसी चीज नहीं है जो दादा ने दिया है वो कभी मिला नहीं अपने को और जो मिला है तो उसका लाभ अभी कैसे करके ज्यादा से ज्यादा लेना है बस उतना करना है अपने को बस वही करने का है एक क्षण भी श्वास में भी એવું હોવું જોઈએ કે દાદા બીજું કશી વસ્તુ હોવી ના જોઈએ करेक्ट करेक्ट અણુમાં હોવું જોઈએ દાદા બસ यस 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 हो એક जाएगा પરમાણુ ચોખ્ખા થવા જોઈએ यस यस वो तो दादा को देखकर ही होते ही जाएंगे क्योंकि दादा ओनरशिप बिगर के तो अपने को भी ओनरशिप बिगर बना देंगे बराबर बराबर सच्चिदानंद सच्चिदानंद बहुत अच्छी बात बताई आप वेरी गुड ऐसी हर एक टाइम एक एक नई बात बताते रहो आप बहुत अच्छा है सच्चिदानंद सच्चिदानंद बोलिए गौरांग भाई और कुछ जय सच्चिदानंद स्वामी जी जय सच्चिदानंद बोलिए गोयल जी मेरे को ये गौरंगा जी को बोलना है कि जून 22 को ये दादाजी का वो आया था डेली कैलेंडर में ये है अभी था ये समझ नहीं आया मेरे को इसमें बोलते हैं मिश्रा सा और प्रयोग सा परमाणु वे गुरु लघु स्वभाव के हैं और विश्रसा परमाणु अगरु लघु स्वभाव के हैं ये मेरे को समझ नहीं आया कुछ आप समझाएंगे स्वामी जी कभी आया था 22 जून को 22 जून को किसमें आया था डेली कैलेंडर हिंदी डेली कैलेंडर आता है ना अच्छा ओके मैं ढूंढता हूँ जस्ट हाँ जी मेरे को तो ये भी नहीं प्रयोगशाला और गुरु लघु भी क्या होता स्वभाव है के हाँ जी आपने कहा प्रयोगशा और मिश्रसा लघु गुरु स्वभाव के है और विश्रसा और गुरु लघु स्वभाव के है ऐसा बोलना चाहते हैं ना अब हाँ निश्रसा और प्रयोगसा परमाणु वे गुरु लघु स्वभाव के हैं और विश्रसा परमाणु अगुरु लघु स्वभाव के हैं हाँ वो समझ में आया अभी आपको इसमें क्या पूछना है ये बताइए आप मेरे को मिश्रसा क्या होता है प्रयोग सा क्या होता है वो भी मेरे को नहीं पता है पता नहीं है आपको नहीं जी स्वामी जी ये परमाणु है ना 3 प्रकार के होते हैं प्रयोगसा यानी चार्ज किए हुए अच्छा मिश्रसा यानी जब वो फल देने को सन्मुख होते तब मिश्रसा बोलते हैं और फल देके बिखर जाते हैं तो उसको विश्रसा बोलते हैं जैसे अच्छा। कि आप अपने को अपन शॉपिंग करने गए और कुछ साड़ी या कपड़ा लेके आए और कि कपड़ा अच्छा नहीं निकला तो अपने को लगता अभी वो दुकान से कभी लेने का ही नहीं बेकार आदमी है नालायक आदमी है तो जैसे ही बोला वो प्रयोगसा हो गया
प्रयोग सा, अच्छा प्रयोग सा यानी आपने कॉज डाल दिया, नया कॉज डाल दिया। अच्छा कॉज को प्रयोग सा बोलते हैं। अच्छा जी। ख्याल में आया? तो जब हाँ। कॉज हो गया ऐसा, फिर जब भी उस दुकान में जाओगे वो आप उस दुकान में एंटर कर ही नहीं सकोगे, आपको जाना है तो भी नहीं जाओगे। अच्छा समझ में आया? वैसा आपको किसी को हेल्प करना है और आपने नक्की किया है कि हेल्प नहीं करना है, तो हेल्प करना चाहोगे तो भी हेल्प नहीं होगा। अच्छा वो रिजल्ट आया, जो रिजल्ट आता है आज अभी, वो मिश्र सा बोला जाता है। यानी वो फल दे रहा है प्रयोग सा का। प्रयोग सा पूर्व भाव में होता है, मिश्र सा नेक्स्ट भाव में होता है। अच्छा ख्याल में आया? हाँ जी हाँ जी। प्रयोग सा का फल मिश्र सा आता है, और मिश्र सा जब फल दे देता है, कर्म का फल दे देता है, तब वो बिखर जाता है, यानी मिश्र सा हो जाता है। तो प्रयोग सा और मिश्र सा वो संयोग के अनुसार होते हैं, इसलिए लघु गुरु स्वभाव के होते हैं। और विश्र सा तो बिखर गए तो लघु गुरु स्वभाव के नहीं है, वो अगुरु लघु स्वभाव वाले है। बात समझ में आई थोड़ी बहुत? हाँ थोड़ी बहुत तो ऐसे समझ में आई है, पर गुरु लघु क्या होता है? गुरु लघु यानी छोटा बड़ा। अच्छा छोटा बड़ा। छोटा बड़ा घड़ी में अच्छा लगता है, घड़ी में बुरा लगता है। घड़ी में अपना दिल बहुत खुश हो जाता है, घड़ी में एकदम डिप्रेशन में चला जाता है, वो लघु गुरु स्वभाव है। यानी प्रकृति लघु गुरु स्वभाव वाली है, शुद्धात्मा अगुरु लघु स्वभाव वाला है। शुद्धात्मा कभी छोटा बड़ा नहीं होता। अच्छा मन हाँ वचन जी। काया लघु गुरु स्वभाव वाले है, शुद्धात्मा अगुरु लघु स्वभाव वाला है। मन वचन काया प्रकृति डिप्रेशन एलिवेशन स्वभाव वाली है, शुद्धात्मा अगुरु लघु स्वभाव वाला है। वो तो वैसा का वैसा ही, देयर इज नो चेंज इन शुद्धात्मा। द चेंज अकर्स इन प्रकृति, रिलेटिव पोर्शन। So relative portion is always Guru Laghu. The real portion is always real. It never becomes small and big and this thing and that thing. It remains all the time same. तो समझ में आई बात? हाँ जी समझ में आई। तो मतलब हम तो ये सारा दिन यही करते हैं फिर आप नहीं करते हो, आप तो शुद्धात्मा हो ना। हाँ हम तो शुद्धात्मा, मतलब रिलेटिवली करती रहती है। हाँ जी। हाँ तो तृप्ता को बोलने का अभी 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 रियल दृष्टि का उपयोग करो ज्यादा। रिलेटिव में तो ऐसा होता ही है, उसमें क्या है? आप ऊपर नीचे क्यों होते हो, ऐसा बोलने का। ख्याल में है ना? खुद के मन से बात करने की, ऐसा क्यों घड़ी घड़ी ऊपर नीचे होते हो? ये तो संयोग है, संयोग वियोगी स्वभाव के है, उसमें ऊपर नीचे क्यों होते हो आप शुद्धात्मा नहीं हो। आप शुद्धात्मा हो तो शुद्धात्मा हो जाओगे तो लघु गुरु स्वभाव से निकल जाओगे। हाँ जी। मोक्ष यानी क्या? लघु गुरु संजोग से निकल जाना, उसका नाम मोक्ष। तो अगर कोई जैसे हमारे हस्बैंड ऐसे बोलेंगे, वो ओपिनियन ऐसे देंगे कि नहीं मेरे को वहां नहीं जाना है, उसका तो ऐसा स्वभाव है ऐसे, तो फिर हमको तभी क्या करना चाहिए? संभाव से निकाल। वो संयोग आया है, उसको संभाव से निकाल करना है। वो हाँ बोल के करो या ना बोल के करो, संभाव से निकाल करना है। अच्छा हाँ वो तृप्ता जाएगी ना। आपको तो शुद्धात्मा हो। तृप्ता को सपोज अच्छा नहीं लगता कि मेरे को नहीं जाना है, तो वहां जाके सो जाना, दूसरे कमरे में जाके सो जाना। कौन पूछता है? वहां जाके कोई देखने को तैयार नहीं अपने को। राइट ख्याल में है ना? या तो दूसरे के साथ बातचीत करने की, सत्संग की, या कुछ तो बात करने की वहां जाके मिलके। हस्बैंड को भी अच्छा लगा और अपना भी काम हो गया। अच्छा हाँ नहीं तो अच्छा खाना खाओ है, एंजॉय करो ना भाई। जो संजोग आता है उसको, उसका निकाल करो संभाव से। हाँ राइट। अच्छा ये समझ गया, ये बहुत अच्छा समझाया आपने। हाँ जो संजोग आता है, हम ना बोलते, ना क्यों बोलने का भाई, निकाल करो ने। ऐसा थोड़ा कि शादी में जाकर उसके साथ ही घूमना है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो फिर हम सारा टाइम जिंदगी में ऐसे ही परमाणु मिश्रसा और प्रयोग सा परमाणु इकट्ठे करते रहते हैं। और वो पहले करते थे, अभी नहीं करते।
अभी नहीं करते। ज्ञान हो गया उसके बाद नहीं होता है, ज्ञान हो गया उसके बाद कभी अभी फल मिश्र सा परमाणु जाते 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 निकाल होता है, नया माल नहीं आता। अच्छा। जूना भरा पड़ा जो माल है उसका निकाल करते हैं, तो नए नहीं आते हैं। है ना, नए नहीं आते हैं। इसलिए जागृति में रहना है, 5 आज्ञा में ज्यादा से ज्यादा रहना है। तो जो जूना माल जो निकलता है वो भी अच्छी तरह निकले, साफ होके निकले, अच्छा। जागृति में निकले। अपनी दृष्टि के बाहर नहीं जाना चाहिए वो, कि तृप्ता ने क्या किया, तृप्ता ने कहा घोटाला किया, अपनी दृष्टि में आना चाहिए। घोटाले की कीमत नहीं है, दृष्टि में आने आया कि नहीं आया उसकी कीमत बहुत है। ठीक है, हाँ जी, समझ में आ बात गया। समझ में आई? हाँ जी। लघु गुरु यानी छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा। बुद्धि हमेशा छोटा बड़ा करती है, ये आदमी बहुत बड़ा है, ये आदमी छोटा है, उस हिसाब से उसे व्यवहार करते हैं। अभी अपने को सबके अंदर शुद्धात्मा देखने का, वो सब सरीके हो गए। शुद्धात्मा देख के डीलिंग करो। अभी हम पहले पुद्गल को देख के डीलिंग करते थे, अभी शुद्धात्मा अंदर देख के डीलिंग करो। हाँ जी, समझ में आया नहीं? हाँ, वो तो बहुत अभी ट्राई करते हैं, बस हाँ, नहीं ट्राई नहीं करने की। का, अरे करते जाने का, फर्स्ट क्लास होते जाएगा। ट्राई क्या करने का इसमें? ट्राई तो अपने स्वभाव के विरुद्ध है, उसको ट्राई बोलते हैं। ये तो अपना स्वभाव है, उसमें ट्राई करने का नहीं होता, चलते जाने का। ठीक है स्वामी जी। ठीक है ना? जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद। अमी बेन। जय सच्चिदानंद परेशानंद जी। जय सच्चिदानंद। गौरंगानंद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। परेशान जी, आज ना एक सूत्र आया था, नवीन आनंद जी ने भेजा था। उसमें ऐसा है, प्रश्नकर्ता पूछता है कि हमें कैसे पता चले कि हमारा फाइल के साथ हिसाब पूरा हो गया है। तो दादाश्री यहाँ पे बता रहे हैं कि वो तो अगर आपको कि उस सामने वाले पे या किसी पे राग द्वेष नहीं हो रहा है या बोझा भी नहीं लग रहा है और इजीनेस, मतलब इजीनेस हो रहा है, उससे छूट, तब वो इजीनेस अगर लग रहा है आपको, तो समझ जाने का कि आप उससे छूट गए। बराबर। तो यहाँ पे अभी ये सब तो व्यवहार में ये तीनों चीज तो एट अ टाइम कभी दिखती नहीं है कि भाई हम व्यवहार आया है ये फाइल के साथ, ये हिसाब हमारा छूट रहा है, वो एट अ टाइम एग्जैक्टनेस क्यों नहीं दिख रहा है? वो देखने का कहाँ है, आपको तो निपटारा करने का है। कोई कोई फाइल नजदीक होती है, इसके लिए ये प्रश्न है। समझ में आया ना? हाँ, तो ये नजदीक वाले फाइल की बात हाँ, वो याद आती नहीं है। हाँ। उसके ऊपर राग द्वेष नहीं होता है, कुछ होता नहीं है, कुछ रिएक्शन नहीं आता है, तो समझ जाने का कि अभी इसके साथ अपनी गूंच उकल गई है, इसलिए बहुत चिंता करने की नहीं है। इजी फील होता है, इमीडिएटली वो पजल होता है तो भी सॉल्व कर सकते हैं। ख्याल में ना? जैसे कोई दूर वाले है, सब्जी वाला आया, वो अपने पास आ गया और अपन उसके साथ निपटारा कैसे कर डालते हैं, अच्छा भाई चलो ले जाओ, कोई बात नहीं, इजीनेस होता है। वैसा नजदीक के फाइल के साथ इजीनेस हो जाता है, तो समझ जाने का कि अभी बोझा कम हो गया है। हाँ। अरे जागृति रखोगे ना तो भी बोझा कम लगेगा, भले ने पैसा है। हाँ हाँ, जागृति से ही वो इजीनेस फील होती है, क्योंकि करता दिखेगा नहीं वो हमको। हाँ, तो इजीनेस हमको क्यों नहीं लगती? हमारी जागृति कम पड़ती है, इसलिए इजीनेस नहीं लगता है। सही है। ख्याल में है ना? खुद के राग द्वेष के कारण हमको इजीनेस नहीं लगती। उसमें से निकल जाए, हम शुद्धात्मा हो जावे, तो राग द्वेष से निकल गए तो फर्स्ट क्लास इजीनेस हो जाता है। बात समझ में आई? हाँ, समझ में आई। तो ये कैसे होता है कि जब ये नजदीक की 2 नंबर की फाइल वगैरह होती है, तो वहां पे हम दादा से सुबह उठते प्रार्थना कर देते हैं कि दादा ये फाइल का संभाव्य निकाल करना है और आप शक्ति दीजिए। सही बात है। और प्रतिक्रमण थोड़ा करने का। हाँ, और प्रतिक्रमण वो तो बराबर है, सही है। हाँ, प्रतिक्रमण करने का ना थोड़ा, कि भाई जाने अनजाने में मैंने जो भी कुछ गलती की है उनके साथ, तो अभी जो भी कुछ आता है
उसका मुझे संभव से निकाल करने की शक्ति दो। हाँ ज्यादा तो ये करके हमको क्या लगता है कि फाइल नंबर 2 बराबर नहीं है। हाँ वो जो बराबर नहीं है, वो जो लगता है ना, वो ही हैवीनेस करता है। सही है। तो फाइल हाँ। नंबर 2 बहुत अच्छी है ऐसा बोलने का, क्योंकि वो अभी सही नहीं है तो भी अपने को ज्ञान में रखने के लिए तो अच्छी का हेल्पफुल होती है ना। हाँ हाँ अच्छी लगानी पड़ेगी। हाँ हाँ नहीं नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, सपोज फाइल नंबर 2 अच्छी नहीं है हाँ तो उसके कारण तो हम ज्ञान में रह सकेंगे, नहीं तो रह नहीं सकोगे। हाँ ये तो बस क्योंकि सही खुद है। के मन बुद्धि अहंकार तो दिखते नहीं है। हाँ नहीं दिखते। खुद के मन बुद्धि अहंकार दिखेंगे न तो फाइल नंबर 2 तो बहुत इजी लगेगी फिर, हाँ क्योंकि खुद का अंतस्करण बहुत टेढ़ा है साहब। हाँ सही है। ख्याल में है न। हाँ तो फाइल नंबर 2 तो बहुत उपकारी है कि जिसके कारण हम ज्ञान में रहते हैं, हाँ वो ज्ञान में हमको रखते हैं। तो फाइल नंबर 2 बहुत उपकारी है, हमको अलर्ट रखते हैं, हमको ये ज्ञान फीड करते हैं। हाँ समझ में है न। तो इसलिए हाँ फाइल नंबर 2 हाँ का बहुत उपकार मानने का, अच्छा अंदर हाँ से, अंदर से। अंदर। हाँ और हाँ कभी कभी बाहर से भी बोलने का, अरे तुम्हारे कारण, तुम्हारे का तुम मिले ना, मेरा तो काम हो गया, कल्याण हो गया, ऐसा कभी कभी बोलने का। हाँ बोल ज्यादा दिए। नहीं, ज्यादा नहीं। वो अगर गलत हो जावे या कुछ ज्यादा चढ़ जावे, ऐसा ऐसा होए तो नहीं बोलने का। हाँ हाँ ख्याल में है सही ना, वो है। देखने का, हाँ सिचुएशन के हिसाब से जाने का। हाँ तो बात ये समझ। जो हम लोग, हाँ बात समझ में आई। तो हम जब हाँ। ये भावे निकाल करना है ये नक्की कर देते हैं बराबर। तो और फिर अगर बोझा नहीं रहा तो अगर तो तभी वो हिसाब पूरा हो गया, और बोझा रहा तो मतलब वो हिसाब हमारा चुकते नहीं नहीं, हुआ है। जनरल बात है कि उसके सपोज फाइल नंबर 2 से डील करने के लिए डर लगता है, तो समझने का अभी बहुत हिसाब बाकी है। सही है। हाँ ये बोलूं कि वो बोलूं, ये बोलूं कि वो बोलूं, वो ऐसा जो अंदर स्पंदन होता है, तो समझने का हिसाब बहुत बाकी है। हाँ आपको सोचना पड़ता है, तभी समझने का हिसाब बाकी है। अच्छा तो ये राइट राइट। जनरल बात बताई है कि हिसाब कम हुआ कि ज्यादा हुआ, कैसे पहचाने। तो क्या हाँ आपको easiness नहीं लग रही, तो समझ जाने का हिसाब बाकी है भाई। बराबर है, क्लियर। हाँ, हाँ उसको कंटिन्यूस रखना नहीं है, तो जस्ट टू नो अवर ओन सेल्फ। करेक्ट राइट। ख्याल में हाँ है ना। ये आपने बहुत बहुत अच्छा बताया कि अभी भी डर डर लग रहा है कि भाई ये करूं कि ये करूं, ये बात करूं कि ये बात करूं। तो हाँ, मतलब हाँ मतलब वो हिसाब जस्ट बाकी है। इंफॉर्मेशन के लिए है। ये हाँ क्या है, इंफॉर्मेशन के लिए दादा की बात है। वो इंफॉर्मेशन पढ़ के रखने का कि वो ऐसा है। हाँ इजीनेस आती है कि नहीं आती है, तो कहना इजीनेस कब आती है, जब जितना डिटेचमेंट हो जाता है या जितना हाँ हम जान जाते बात को, तो उतना इजीनेस आ जाती है। हाँ खुद की गलती जितनी ज्यादा पकड़ ली तो इजीनेस आ जाती है हाँ कि मुझे मालूम है मैंने ये गलती की तो मेरे को ये पनिशमेंट मिलने वाला है, तो मैं इजी रहूंगा। बराबर। मालूम ही नहीं है तो इजी कैसे रहूंगा। मैं वो बोलूंगा, यार मेरे को क्यों देते हो, ऐसा करते हो, आर्ग्यूमेंट करूंगा। हम्म। ख्याल में है हाँ ना। आई आई हाँ, बराबर। ठीक है। सही है। हाँ ठीक है। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी। हाँ, बोलो बोलो। जी आज वो एक पोस्टर आया, मैं शेयर कर सकता हूँ जी? है एक वो मिनट। शेयर करने का ऑप्शन, हाँ क्या मैं बोलते हैं। देता हूँ, एक मिनट। शेयर करता हूँ, शेयर करने का है, हाँ आपको दिखाता हूँ। वो स्क्रीन शेयरिंग। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी दिख रहा है जी। हाँ दिख रहा है। हाँ जी आते हैं। हाँ बोलो। ये आया है, जो व्यक्ति किसी भी चीज का भिखारी है तो उसका सत्संग मोक्ष के लिए काम का नहीं है। करेक्ट। ये समझ नहीं आया। अरे इसमें क्या समझने का कश्यप भाई। जो मुझे नहीं समझ में आया। अरे आप तो डॉक्टर हो साहब।
मतलब कि क्या कहना चाह रहे हैं वो समझ नहीं आया। वो तो भिखारी यानी याचकपना, याचकपना उसकी भीख होती है उसको। हाँ, तो उनके साथ सत्संग नहीं करना चाहिए, है उसको, उनके साथ सत्संग नहीं करना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। वो ऐसा सत्संग नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं बोलते, वो बोलते वो सत्संग काम का नहीं है, इफेक्टिव नहीं होगा। काम का नहीं है, अच्छा इफेक्टिव नहीं है। अच्छा। तो हाँ, उसको ही कुछ चाहिए, तो फिर जिसको कुछ नहीं चाहिए उसकी बात निष्पक्ष होती है, जिसको कुछ चाहिए उसकी बात पक्षपात वाली होती है, तो फिर वो काम की नहीं है। तो मतलब हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमको क्या ख्याल में आपको रखना है? कुछ नहीं करना है, खाली ये पढ़ के छोड़ देना है। अच्छा, क्या क्या ध्यान में क्या रखना है हमको, है? हमको ध्यान में क्या रखना है, यही ध्यान में रखना है कि भाई हम भिखारी है कि नहीं। अच्छा हाँ, ये अपने पे लेने का, अपने पे लेने का कि हम भिखारी है अच्छा, कि नहीं। अपने पे लेने का कि ये ऐसा तो नहीं कि हमको दूसरे के साथ, किसके साथ संग करना चाहिए, किसके साथ नहीं करना नहीं, चाहिए, वो सब उसकी माथाकूट तो में नहीं पढ़ने का, वो सब माथाकूट में नहीं पढ़ने का। ये दादा भगवान ने क्या एक जनरल स्टेटमेंट दिया है कि बाहर हाँ, लोग साधु लोग के लोग बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े गुरु लोग के पास जाते हैं, तो हाँ, बोलते हैं वो किसी चीज के भिखारी है कि नहीं वो देख लेना। अगर भिखारी है तो फिर वो मोक्ष नहीं ले जाएंगे, काम करेंगे आपका कुछ संसार का, लेकिन मोक्ष के लिए काम का नहीं है। अच्छा ऐसा। हाँ, मोक्ष में लिए तो मोक्ष में कब आदमी जाता है, जब किसी चीज की जरूर नहीं होती, भिखारीपन निकल जाता है, तब मोक्ष होता है। अच्छा ऐसा। हाँ, प्रिंसिपल ही समझने का है कि भिखारीपन कब तक है, तो कि जब तक संसार में उसको भटकना पड़ेगा, भिखारीपन है तो, क्योंकि अभी भी संसार की चीजें चाहिए। हाँ हाँ, हाँ, मतलब और ये अगर अपने शुद्धात्मा लिए का ज्यादा अनुभव अप्लाई हो कर, गया तो अपने लिए भिखारीपन ज्यादा निकल अप्लाई जाता है, करें, कोई चीज उसको अच्छी नहीं लगेगी। अपने लिए ज्यादा अप्लाई करें कि इसमें हमको किसी चीज में भिखारीपन नहीं हाँ, अपने करना है। लिए और कहीं बाहर गए तो चेक हाँ करने के लिए ये सेंटेंस देख लेने का कि ये सेंटेंस दादा ऐसा बोलते थे कि किसी चीज का भिखारी है तो मोक्ष के लिए काम का नहीं, मोक्ष के लिए। देखो आप, ये बात बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट है, उसका सत्संग मोक्ष के लिए काम का नहीं, संसार तो के लिए हम वांधा नहीं है। तो हमारा हमारा उद्देश्य तो मोक्ष में के लिए जो काम हाँ, करने सबका के नहीं लिए। होता है ना, सबका नहीं होता है ना, किसी को संसार में भी चाहिए, किसी को बेटा नहीं होता है तो बोलता है कोई गुरु बोलते देता है तो चलो उसके पास चले। तो जिनको मोक्ष चाहिए उनको ऐसा वातावरण में होना चाहिए जिनमें जहाँ पर हमारे हम में भी भिखारीपन कम हो और दूसरों में भी हाँ, भिखारीपन हो, उसको ऐसा। याचकपन नहीं होता है, याचकपन नहीं होता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये दे दो। ऐसा जो मोक्ष में जाने के लिए ऐसा कोई चीज नहीं चाहिए, होने होने वो होने। दूसरा बात है कि हम दूसरे का अभी हमारे में पहचान की शक्ति नहीं है कि हम दूसरों को पहचान सके कि हाँ, तो दूसरों में। इसीलिए ये देख लेने का नहीं। हाँ, हम अपने में तो थोड़ा अभी हमने शुरू किया, लेकिन दूसरों में अभी अभी हम इतने पक्के नहीं हुए कि पहचान सके जो है हम करके भी खा सकते हैं, ऐसा मतलब मुझे लगता है। चलिए ठीक है, इसीलिए धन्यवाद। तो अपन वो बोलते हैं ना कि केवल शुद्धात्मा अनुभव सिवाय इस जगत हाँ की कोई भी विनाशी चीज हमें चाहिए नहीं, जी जी जी। ऐसा हाँ बोलते हैं ना, जी जी, सही है। कि नहीं बोलते? बोलते हैं, आप सुबह बोलते हो? जी बोलते हैं, हैं? बोलता हूँ कितनी बार? 5 बार बोलता हूँ। दादा भोगा ने 5 बोला इसलिए 5 बार बोलते हो? हाँ जी। कभी छठी बार नहीं बोलते हो? कभी छठी बार मतलब अभी कभी ऐसा ऐसा संजोग हुआ नहीं अभी, तो होगा तो यानी वही बोल यानी देंगे। यानी ऐसा कोई कभी है नहीं जो है कि छठी बार वो नहीं बोले। जितना समझोगे ना वो बात को कि ये सेंटेंस में बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ, तो जब समझ में हाँ आएगा ना तो 5 बार नहीं 50 बार बोलोगे आप। और अच्छा जितना हाँ समझ में नहीं आता है तो बोलने के लिए कहा इसलिए बोल डालते हैं, उसमें भी कभी कभी हाँ तो सही, गुटली मारते हैं। समझ में आए ठीक नहीं? है जी, सही इसलिए कह रहे समझना है, कोई भी चीज आप क्रिया करते हो तो समझना, जितना समझ जैसा कोई उत्तम चीज नहीं। हाँ, जी जी, धन्यवाद। चलो, बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न पूछा, बहुत अच्छी बात, ऐसा कुछ पूछो तो अच्छा लगता है। बोलो कोई गौरंग कैसा भाई। नहीं परेशान है? हाँ 10 मिनट है हमारे पास, 10 मिनट का 8-9 5 मिनट है हमारे पास। कैसा नहीं है अभी तक कुछ, हेमा आंटी को कुछ। तो कोई नहीं, जल्दी हाँ करो, हाँ जल्दी अपन आज खत्म करते हैं ना।
वो कीर्तन भक्ति है ना अभी बाद में 4:30 बजे। हाँ 4:30 बजे। हाँ हाँ तो 9 कलम बुला ले। हाँ जी 9 कलम या तो शुद्धात्मा प्रति प्रार्थना बुला देते। ओके। हाँ हाँ जी। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव मात्र में विराजमान है, आप हर एक जीव मात्र में विराजमान है, वैसे ही मुझ में भी विराजमान है। वैसे ही मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है। आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक मैं आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश अज्ञानता के वश मैंने जो जो गलतियां की है, मैंने जो जो गलतियां की है, वे सभी गलतियों को वे सभी गलतियों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। आपके समक्ष जाहिर करता हूँ और हृदय से और हृदय से पश्चाताप करता हूँ। पश्चाताप करता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और फिर से ऐसे दोष ना हो, और फिर से ऐसे दोष ना हो, ऐसी मुझे शक्ति प्रदान करे। ऐसी मुझे शक्ति प्रदान करे। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करे के आप ऐसी कृपा करे कि हमें भेदभाव मिट जाए हमें भेदभाव मिट जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। हम आपके साथ हम आपके साथ अभेद स्वरूप से अभेद स्वरूप से तन्मयाकार रहे। तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत्पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व के जीवों का समस्त विश्व के जीवों का कल्याण करो, कल्याण करो, कल्याण करो। कल्याण करो, कल्याण करो, कल्याण करो। और कल्याण करने में और कल्याण करने में हम निमित्त बने, हम निमित्त बने, ऐसी शक्ति प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। ऐसी शक्ति प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ठीक है। हाँ ठीक है। ओके 4:30 बजे है ना। हाँ जी 4:30 बजे कीर्तन।